हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। एक हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है जो जिसका इंतजार लगभग पूरे भारत को ही था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और अब इसमें ये तय हो गया है कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। आइए देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही थी और उसमें दो उम्मीदवार शामिल थे, जिनमें एक थे सीपी राधाकृष्णन और दूसरे थे वी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन दो उम्मीदवार थे और इस चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को जीत हासिल हुई है और अब सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उप राष्ट्रपति बनेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ साल पहले बीपीएससी के एग्जाम में एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे ऐसे फैक्ट को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य इस बार शामिल थे, जिसमें से 245 सदस्य राज्यसभा से और 543 सदस्य जो थे ये लोकसभा से शामिल थे। 245 सदस्य जो राज्यसभा में थे, इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 मनोनीत थे। मनोनीत कौन होते हैं? जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इन 12 सदस्यों को किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है, इसमें कुल 762 सांसदों ने मतदान किया था। कुल निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788। लेकिन मतदान कितनों ने किया? 762 सांसदों ने मतदान किया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। कुछ सांसद और कुछ पार्टी के नाम हैं जिन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। चुनाव का बहिष्कार करने वाले सांसदों में सरबजीत सिंह और अमृतपाल सिंह दो निर्दलीय सदस्य चुने गए थे सांसद के। इन्होंने क्या किया है? चुनाव का बहिष्कार किया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहिष्कार किया है। तो आपसे सदस्य का तो नाम पूछे जाने की संभावना कम है, पर हो सकता है कि आपसे पार्टियों का नाम पूछ लिया जाए, आपसे राजनीतिक दलों का नाम पूछ लिया जाए कि वे कौन से राजनीतिक दल थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहिष्कार किया। और इसमें शामिल हैं शिरोमणि अकाली दल, बीआरएस और बीजेडी। ये तीन ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहिष्कार किया है। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, अपने नोट्स में इसे जरूर शामिल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये आपने पॉलिटिकल साइंस में अपने जब उपराष्ट्रपति के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप ये फैक्ट को पढ़े होंगे, है ना। तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए, इसे अपने नोट्स में शामिल करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में जो करंट का फैक्ट बताया जा रहा है आप उसे ऐड कीजिए, बाकी चीजें आपके बुक में आपको मिल जाएंगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होती है उम्मीदवारों को। ये भी एक फैक्ट को आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसमें क्या है कि दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के केवल निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं, केवल कहां के? राज्यसभा के और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें विधानसभा का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अभी तक केवल 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं और वो 3 उपराष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे हैं एम हिदायतुल्ला और तीसरे शंकर दयाल शर्मा हुए जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो निर्विरोध में इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन उनके पद पर रहने के दौरान ही हो गया था, उनका नाम था कृष्णकांत। ये 1997 में उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो कृष्णकांत जी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहने के दौरान ही हो गई थी। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से संबंधित, हम इसे देखते हैं, इसे रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 जो है ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सदस्य होगा। या राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 64 में की गई है। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अर्थात वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में, ये अनुच्छेद 64 के प्रावधान के अनुसार ही करवाया गया है। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। और अनुच्छेद 69 आर्टिकल 69 जो है ये उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो इन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इसे रिवाइज करते चलेंगे और अपने नोट्स में करंट के जो फैक्ट बताए गए हैं उसे जरूर ऐड करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ 399 में अवेलेबल है। थैंक यू। जय हिंद।